आपका राशिफल कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पंडित संदीप भारद्वाज। दर्शकों, हर सुबह हम उम्मीद करते हैं कि आपका दिन काफ़ी अच्छा रहे। जो भी मुसीबतें कल में चली गई वो वापस दोबारा ना लौटे। और हम ये भी उम्मीद करते हैं कि कल मेरी बहनों ने, माताओं ने, जिन्होंने भी कल करवा चौथ का व्रत रखा, चाहे वह अविवाहित थी चाहे विवाहित, उनकी मनोकामना परमात्मा जरूर पूर्ण करे। अगर आप विवाहित हैं, आपके सुहाग की आयु लंबी हो। अगर आप अविवाहित हैं, जैसा वर आपने अपने मन में सोचा वैसा वर आपको मिले। माँ पार्वती, भोले शंकर आपकी सर्व मनोकामनाओं को पूर्ण करे। इस प्रकार की मंगल कामना करते हुए बात आज के पंचांग से शुरू करेंगे। 25 अक्टूबर सोमवार का दिन, सन 2021, सूर्योदय सुबह 6:40 पर, शाम को अस्त होंगे 5:40 पर। विक्रमी संवत 2078, राक्षस नाम चल रहा है। कृष्ण पक्ष तिथि पंचमी, नक्षत्र मृगशिरा और योग परिधान। सूर्य का भ्रमण तुला राशि में, चंद्रमा भ्रमण कर रहे हैं वृषभ राशि में। राहु काल का समय 8:03 से 9:25 तक चलेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त 11:48 से 12:32 तक रहेगा। आज हम घर में चर्चा करेंगे कि डेली पूजा करने के भी होते हैं कुछ नियम, वरना नहीं मिल पाता आपको सही फल। इसका जानिए सही तरीका। दैनिक पूजा का सार जानने से पहले हम संदेश जो हर सुबह आपको देते हैं कि दीपावली के ऊपर हम लेकर आए हैं आपके लिए सर्प सिद्धि पोटली। इस पूजा सामान का प्रयोग दीपावली की रात्रि को आपको करना है। और इसके साथ ही इसके अलावा हम आपको बताएंगे धनतेरस और नरक चतुर्दशी, यानी कि जिस दिन हनुमान जयंती पड़ती है दीपावली से ठीक एक दिन पहले, उस दिन खास आपने क्या करना है। और साथ में बताएंगे जम दीप दान के बारे में कि जम का दीप क्यों दान करना चाहिए, किन लोगों को दान करना चाहिए और उसके क्या फ़ायदे हो सकते हैं। ये सारा कुछ आपको मिलेगा सर्प सिद्धि पोटली में, जिसकी अनुदान राशि केवल 1100 रुपये रखी गई है। अगर आपने बुकिंग करवाई हुई है तो आप इसे जल्द से जल्द प्राप्त करें। जिन लोगों ने बुकिंग नहीं करवाई है वह इसे जल्द से जल्द प्राप्त कर लें, क्योंकि जब ये सामान समाप्ति की ओर होगा फिर शायद हम आपको अगले वर्ष के लिए इंतज़ार करने के लिए कहें। तो इसलिए अगर आप इसी वर्ष इसका प्रयोग करना चाहते हैं सर्प सिद्धि पोटली का, तो आप इसे जल्द से जल्द हमारे ऑफिस में आकर प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। तो बात कर रहे थे दैनिक पूजा का पूरा फल तभी मिलता है जब उसे सही विधि से पूरे नियमों का पालन करते हुए किए जाए। इसके लिए पूजा के समय से लेकर शाम की आरती तक के लिए धर्म पुराणों में सही तरीका बताया गया है। हर धर्म के कई लोग रोजाना भगवान की आराधना करते हैं, अपने अपने धर्म के अनुसार उनकी पूजा पाठ करते हैं। ऐसी दैनिक पूजा के कुछ नियम भी होते हैं जिनका सही तरीके से पालन करने से भगवान हमारी प्रार्थना सुनते हैं और हम पर अपनी कृपा दृष्टि करते हैं। हिंदू धर्म में दैनिक पूजा के कुछ नियम बताए गए हैं जिनका पालन करना बहुत ही जरूरी होता है। ऐसा करने से पूजा पाठ का पूरा फल आपको मिल पाता है और भगवान हमारी मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। आज हम उन नियमों के बारे में जानते हैं जिनके बिना हमारी पूजा अधूरी रहती है। ये हैं दैनिक पूजा के कुछ जरूरी नियम, ध्यान से सुने। भगवान की पूजा का पहला नियम, आपका मन साफ, शांत और प्रसन्न हो। भगवान भक्त के भाव सबसे पहले देखते हैं। यदि आपके मन में किसी के लिए नकारात्मक विचार है तो इसे सकारात्मक बनाएं। दैनिक पूजा का समय निश्चित करें। रोजाना उसी समय पर पूजा करनी चाहिए। हमेशा स्नान करके साफ कपड़े पहनकर साफ जमीन पर आसन बिछाकर उस पर बैठकर पूजा करें। कभी भी जमीन पर सीधे बैठकर पूजा नहीं करनी चाहिए। हो सके तो ऊनी वस्त्र का प्रयोग करें। भगवान की पूजा करते समय दिशा का विशेष रूप से ध्यान रखें। हमारा मुख पूरब, उत्तर या ईशान कोण की ओर होना चाहिए। पूजा के लिए चंदन कभी भी तांबे के पात्र में ना रखें। दीपक के नीचे चावल जरूर रखें। हिंदू धर्म में रोजाना पंचदेवों की पूजा करने के लिए कहा गया है। ये पंचदेव हैं सूर्यदेव, श्री गणेश, देवी दुर्गा, भगवान शंकर और भगवान विष्णु। पूजा के बाद अपने आसन के नीचे 2 बूंद जल डालकर उसे अपने माथे पर लगाएं, फिर अपनी जगह से उठें, वरना पूजा का फल आपकी बजाय इंद्रदेव को मिल जाएगा।
सुबह की पूजा के बाद शाम को आरती जरूर करें। आरती करते समय खड़े रहें। भगवान के सामने 7 बार आरती घुमाएं। आरती को भगवान के चरणों की तरफ 4 बार, नाभि की ओर 2 बार, आखिर में मुख की ओर 1 बार घुमाएं, अंत में 1 बार मुख की तरफ घुमाएं। ऐसा कुल 7 बार करें। तो ये थे कुछ विशेष नियम आपकी दैनिक पूजा के लिए। अगर आप और अधिक विस्तार से जानना चाहें तो आपका स्वागत है हमारे ऑफिस में, आप विजिट कर सकते हैं। हमें मिलने का समय सुबह 9 बजे से लेकर 2 बजे तक, शाम 4 बजे से लेकर 6 बजे तक रहता है। आने से पहले एक फ़ोन कॉल अवश्य करें और जब भी ऑफिस में आए मास्क पहन कर आएँ। हमारे इस कार्यक्रम को अब आप YouTube के ऊपर देख सकते हैं। संदीप भारद्वाज राशिफल लिखकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फेसबुक पर एस्ट्रो संदीप भारद्वाज हमारे पेज को लाइक व शेयर अवश्य कर दें, आपका धन्यवाद होगा। तो आइए चर्चा शुरू करते हैं मेष यानी कि एरिस को लेकर। आज का दिन आपके लिए मिले जुले फल लेकर आ रहा है। नौकरी पेशा से जुड़े लोग अधिकारियों और सहकर्मियों से संबंध मधुर रखेंगे। व्यापारियों को अति महत्वाकांक्षा से बचना चाहिए। यदि कोई बड़ा निवेश करने जा रहे हैं तो अभी रुक जाना आपके लिए बेहतर होगा। विद्यार्थियों को पढ़ाई में एकाग्रता रखनी होगी क्योंकि भाग्य का पूरा सपोर्ट नहीं मिल पा रहा, लेकिन आपकी मेहनत जाया नहीं जाएगी। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन माता का स्वास्थ्य आपको ख्याल रखना होगा। परिजनों के मध्य वैचारिक मतभेद होने की शंका। वृषभ यानी कि टॉरस, यदि कोई विवाद आपका किसी से पहले से चल रहा है तो अधिक सावधान रहने की जरूरत। किसी परिजन के जहां से आपको अच्छा निमंत्रण मिल सकता है। आज के दिन मानसिक रूप से सावधान हो जाएं। ऑफिस में कठोर परिश्रम को देखकर बॉस प्रसन्न हो सकते हैं। वहीं दूसरी ओर यदि आपकी बहुत समय से सैलरी इंक्रीज नहीं हुई है तो अब बात चल सकती है। जो लोग मार्केटिंग या फील्ड वर्क में रहते हैं उनका टारगेट पूरा करने के लिए अन्य दिनों की भांति अधिक भागदौड़ करनी पड़ सकती है। मिथुन यानी कि जैमिनी, स्वास्थ्य की दृष्टि से नसों में खिंचाव, पीठ में दर्द को लेकर सचेत रहें। अधिक देर तक बैठकर कार्य करते हैं तो योग व व्यायाम करना ना भूलें। पिता और बड़े भाइयों के साथ तालमेल बनाकर चलें, साथ ही उनका सहयोग आपको मिलेगा। आज के दिन ज्ञान का दंभ ना करें, तो वहीं जो लोग कमजोर हैं उनका मार्गदर्शन करें। कठोर परिश्रम कर दूसरों का दिल जीतना होगा। सैन्य विभाग के लिए जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनको शुभ सूचनाएं मिल सकती हैं। कर्क यानी कि कैंसर, इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों से संबंधित व्यापार करते हैं तो भी दूसरे दिन आपको अच्छा मुनाफा देखने को मिल सकता है। आपको एलर्जी की प्रॉब्लम रहती है तो अपनी वस्तुओं किसी से शेयर ना करें। यदि आप अनावश्यक मोबाइल का प्रयोग करते हैं, खासकर युवा वर्ग, तो सावधान हो जाएं। लंबे समय तक ऐसा करना आपके महत्वपूर्ण समय को बर्बाद करने वाला। छोटी बहन का सम्मान करें। सिंह यानी कि लियो, आज के दिन नेटवर्क को मजबूत करने पर ध्यान देना होगा। जिनसे कई दिनों से बात नहीं हो पा रही उनसे बात करने का प्रयास। ऑफिस में सहकर्मियों के साथ विवाद को तुलना दें, वरना बात बिगड़ सकती है। लोहे का कारोबार करने वालों के लिए दिन मुनाफे से भरा हो सकता है। सेहत को लेकर आज दिनचर्या पर ध्यान दें। नाश्ता या खाने का टाइम सही नहीं है तो आप जल्द ही इसे फिक्स करें, अन्यथा समय पर ना लिया गया आहार आपको दिक्कत दे सकता है। बड़ों के स्वास्थ्य को गंभीरता से लें। कन्या यानी कि विर्गो, आज के दिन जल्दबाजी या हड़बड़ाहट में कार्य बिगड़ सकते हैं। यदि दिमाग में कोई प्रकार की उलझनें आपको परेशान कर रही हैं तो आज कार्यों के बोझ को कम करके अपनों के साथ मौज मस्ती करें। नई नौकरी की तलाश करने वालों को एक्टिव रहना होगा। व्यावसायिक क्षेत्र से जुड़े लोगों को कठोर मेहनत करनी होगी। वही कर्मचारियों को निराश ना होने दें। सेहत में पेट में जलन की समस्या आपको परेशान कर सकती है। हाइजीनिक रहते हुए अधिक से अधिक पानी का सेवन करें। दाम्पत्य जीवन में वाद विवाद चल रहा है तो संवादहीन बने रहने से कोई फायदा नहीं। घर के सुख सुविधाओं में वृद्धि करें। आगे है अन्य राशियों का राशि साफ। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद।
नए पंख, नया आकाश, नई उड़ान, कर्म विशेष, ज्योतिष विशेष, जादू नहीं जागृति, भ्रम नहीं हकीकत, सपना नहीं यथार्थ, हम बताएं आज, बनाए नया कल। खरे सोने वे सच जो आपकी जन्म कुंडली में है, ग्रहों के प्रभाव में है, विवाह नहीं हो रहा, कहीं बात नहीं बन रही, पैसा पानी की तरह बहा जा रहा है, बच्चे कहने से बाहर हैं और संतान का अभाव है, तो हमें बताइए, हम लाएंगे आपके लिए एक नया सवेरा। आपकी विदेश यात्रा नहीं हो रही और आप लगातार नशे में जकड़े जा रहे हैं, नौकरी और व्यापार में लगातार निराशा मिल रही है, तो इसका जवाब है हमारे पास। वर्षों का अनुभव, लाखों का विश्वास, देश विदेश के कई शहरों में प्रतिष्ठित नाम पंडित संदीप भारद्वाज। तो देरी क्यों, आज ही मिले पंडित संदीप भारद्वाज, राणा, मेन बाजार, हदियाबाद, फगवाड़ा। फोन नंबर 01824 275672, 98764 13288, 98152 86677। क्या आप अपनी किसी भी परेशानी या मसले को हल करवाना चाहते हैं? बच्चों के भविष्य, रिलेशनशिप, करियर, बिजनेस, आने वाले कल या बीते हुए समय से संबंधित सभी सवालों के जवाब तुरंत पाइए। फ्री इनिशियल कंसल्टेशन के लिए आज ही संपर्क करें पंडित संदीप जी को, जो अपने तजुर्बे और उत्कृष्ट ज्ञान से आपके जीवन को संवार सकते हैं। फोन 01824 275672, मोबाइल 98764 13288। Discover how astrology can shape your life with पंडित संदीप जी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सबसे पहले बात उन जातकों की जिनका कल जन्मदिन है, आपको आपके जन्मदिन की हार्दिक शुभ मंगल कामनाएं। परमात्मा हम हमेशा आपको प्रसन्नचित रखे, आपकी आयु को लंबा करे, आपकी सर्व मनोकामनाएं पूर्ण हो। तो कल के दिन भगवान शिव को कच्चा दूध, चावल और चीनी अर्पित करें, गऊओं को हरा चारा खिलाएं। अगर हो सके तो कल 7 पीस बर्फी के 7 जगह निकालकर 7 कन्याओं को उसे दान दें, उनके पांव को छुएं। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। तो ये थी जानकारी आपके जन्मदिन को लेकर। आइए चर्चा शुरू करते हैं तोला जाने के लिए परा से। आज के दिन बेवजह सोच विचार नहीं करना चाहिए। तो भाई दूसरी ओर मन में दान पुण्य की भी इच्छा जागृत हो सकती है। इस कार्यों में देरी ना करें। ऑफिस में टेक्नोलॉजी के माध्यम से बॉस व सहकर्मियों से जुड़े रह सकते हैं। आपको अचानक ऑनलाइन सहयोग देना पड़े। व्यापारी वर्ग का रुका हुआ ऑर्डर आज से मिल सकता है, जिससे लाभ के अवसर हाथ लगेंगे। सेहत में पेट दर्द व बेचैनी परेशानी कर सकती है। ऐसे में संतुलित आहार का सेवन करें। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में खराबी होने की आशंका, साथ ही जो नया सामान लेने की योजनाएं बना रहे हैं उनके लिए दिन उत्तम। वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो, आज का दिन छिपी हुई प्रतिभा का विस्तार करने वाला रहेगा। ऐसे में किसी कोर्स या पढ़ाई पर आपको विशेष ध्यान देना होगा। ऑफिशियल स्थितियों की बात करें तो बॉस की बातों को गंभीरता से लेना होगा। यदि वह किसी कारणवश शहर से बाहर हैं तो ऑफिस की जिम्मेदारी आपको मिल सकती है। जो व्यापारी काफ़ी लंबे समय से किसी प्रोजेक्ट को लॉन्च करने का प्रयास कर रहे थे, आज उनको इस प्रोजेक्ट में कामयाबी मिल सकती है। और सेहत को लेकर सिर में दर्द होने की आशंका, अपनों पर यदि बेवजह क्रोध करते हैं तो ऐसा करने से बचें। धनु यानी कि सैजिटेरियस, आज के दिन कार्यों को लेकर व्यस्त रहेंगे क्योंकि काम की लोड अधिक हो सकती है। ऑफिस में उच्च अधिकारियों के साथ बैठकें होंगी। टीम में कुछ लोग अवकाश पर जा सकते हैं, जिसके कारण कार्यों को मैनेज करना पड़ेगा। व्यापारियों को विषम परिस्थितियों को लेकर सामना करना पड़ सकता है। छोटे व्यापारी कुछ परेशान रहेंगे। स्वास्थ्य की दृष्टि से पेट का विशेष ध्यान रखें। बैक पेन, कमर दर्द, सर्वाइकल आदि आपको तंग कर सकती है। मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न, आज के दिन एक छोटी सी मुस्कान सभी समस्याओं को दूर करेगी। प्राइवेट सेक्टर में जो लोग कार्य करते हैं, आलस के चलते कार्य पेंडिंग हो सकते हैं। ऐसे में उनको सलाह है कि वर्तमान समय में
कर्म पर ध्यान रहते हुए अपने कार्यों पर पैनी निगाह बनाकर रखनी होगी। व्यापार में यदि किसी क्लाइंट को कोई बड़ा सौदे के लिए हामी भर दी है तो उनको जल्द पूरा करना होगा, अन्यथा उनसे आपके संबंध खराब हो सकते हैं। सेहत में ध्यान योग के क्षेत्र में आगे बढ़ना होगा। पार्टनर, मित्र व जीवन साथी को लाभ मिलने के आसार दिख रहे हैं। भूमि व मकान से संबंधित विवादों को तूल ना दें। कुंभ यानी कि एक्वेरियस, आज के दिन गुरु के सानिध्य में रहने का मौका मिलेगा, जिससे आप ताजगी व प्रसन्नता का अनुभव करेंगे। मेडिकल से जुड़े लोगों को कार्यों में अधिकता की संभावना। परेशान नहीं हो, क्योंकि कहीं ना कहीं ये परिवर्तन आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। वहीं व्यापारियों का ग्राहकों से तीखा व्यवहार आपको आर्थिक आघात पहुंचा सकता है। सेहत में स्वस्थ रहने के लिए खुद प्रयास करने होंगे, जिससे आपको सफलता भी मिलेगी। अच्छे जीवन साथी का कर्तव्य निभाते हुए वैवाहिक जीवन को उत्तम बनाने का प्रयास करना चाहिए। मीन यानी कि पाइसेस, आज का दिन डेस्टिनी का पूरा सपोर्ट आपको मिलेगा। पुराने निवेश आपके हाथ लगेंगे। ऑफिस में आपका परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहेगा। सरकारी नौकरी में कार्यरत लोगों को प्रमोशन के साथ ट्रांसफर लेटर मिलने की संभावना। कारोबार करने वालों को आस्तीन के सांपों से सजग रहना होगा। किसी पर भरोसा करना तनाव दे सकता है। स्वास्थ्य की दृष्टि से संभल कर चलना होगा। गिरने से कमर में चोट लगने की आशंका। घर में बड़े बुजुर्गों का सम्मान, उनकी सेवा करने का मौका बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। उनका आशीर्वाद आपके लिए उन्नति के द्वार खोलने वाला हो सकता है। संतान की सफलता से प्रसन्नता होगी। तो ये था आपका आज का राशिफल। आज का दिन आप सभी के लिए मंगलमय हो, कल्याणकारी हो। इन्हीं शुभकामनाओं सहित कल सुबह इसी समय इसी चैनल के ऊपर आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए पंडित संदीप भारद्वाज को इजाजत दीजिए। मेरा आप सभी को सादर नमस्कार।